क्या सतगुरु रविदास जी महाराज ने कभी कहा कि सुबह उठ के शराब पियो और अपने समाज को बेइज्जत करो और खुद भी बेइज्जत हो? कभी कहा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा? तो उनकी औलादे, उनको हो क्या गया है? उनकी औलादे इस देश में किस तरह के जीवन में चली गई है, उनको अपने अंदर एक बार सोचना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि आप 17.5 लाख लोग हैं इस लोकसभा में, आपने 3 बार यहां से एमपी चुन के भेजा, आपने शायद 5 बार भी इन 15 सालों में अपने नेता को पार्लियामेंट में नगीना के बारे में बोलते हुए शायद ना सुना हो कि नगीना में बड़े से बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है। कभी उसने नहीं कहा होगा, कभी उसने ये नहीं कहा होगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो नगीना में भी इंडस्ट्रियल एरिया लग के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल सकता हो। कभी आपने अपने नेता के मुंह से नहीं सुना होगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 500 रुपए पेंशन देके, वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन देके गरीबों का मजाक उड़ाते हो। जब नेताओं को, अधिकारियों को मोटी मोटी पेंशन मिलती है तो इन गरीबों को भी 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। कभी आपने उनके मुंह से नहीं सुना होगा। आशा हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, 1,000 2,000 रुपए में 4-4 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा उसने ये कहा होगा कि इन गरीबों के बारे में सोचो। कभी आपने अपने नेता से नहीं सुना होगा कि हमारे क्षेत्र में अच्छे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं है, गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते और सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज स्कूल है नहीं, तो हम इस देश में करेंगे क्या? जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप मजदूरी से ऊपर का काम कर नहीं पाओगे, और जब तक आप मजदूरी का काम करते रहोगे तो 300-400 रुपए कमा के आप इस देश में धन्ना सेठ नहीं बन सकते, सुख सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर 300-400 रुपए महीने रोज के कमाते हो तो 12,000 रुपए कमाते हो। 12,000 में से 7-8 हजार रुपए खर्चे में चले जाते हैं, 2-1 हजार रुपए के कपड़े आ जाते हैं, 2-1 हजार रुपए शादी में आते हैं, 500-700 हजार रुपए मुश्किल से बचते हैं। उसको अगर जोड़ोगे तो 10 साल में भी एक पक्का मकान नहीं बना पाओगे। इस तरह से इस देश में गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। कानून बनते हैं असेंबली में, कानून बनते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में हमारा नेता यहां से तो बहुत बोलता है लेकिन पार्लियामेंट में जब गूंगा बहरा हो जाता है। इसलिए सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है। जब आपके बीच का चुना हुआ व्यक्ति पार्लियामेंट में जाके आपके हक अधिकारों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए बोलेगा, यहाँ खो की समस्या है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ सड़कों की समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ रोजगार की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, यहाँ कॉलेज स्कूल की समस्या है, और क्या नहीं हो सकता आप ये बताओ। आज हमारे लोगों को घर चलाने के लिए खेतों में मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, पशु पाल के घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं। क्या कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को घर तक रोजगार नहीं पहुंच सकता? क्या सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर इनकी जेब में पैसा आएगा तो फिर आपकी गुलामी कौन करेगा, आपके यहाँ मजदूरी कौन करेगा, आप इज्जत किसको करोगे, आप खाल किसकी उतारोगे, आप जाति धर्म के आधार पर किसको नुकसान पहुंचाओगे, ट्रेन में पकड़ के दाढ़ी के नाम पे किसकी खाल खींचोगे, गाय के नाम पे किसको जो है मॉब लिंचिंग करोगे। ये सारे काम बंद हो जाएंगे जब ये जुल्म जाति करने वाली सरकारों से हम उनकी कुर्सियां खींच लेंगे, और जब वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता। आप जो लोग मुझे जानते हो, मैं उनको भी कह रहा हूं, और जो आज जान रहे हैं उनको भी कह रहा हूं, इस देश में पढ़ी लिखी बहनें बेरोजगार घूम रही हैं, पढ़े लिखे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई कहने वाले सुनने वाला नहीं। आप ही बताओ, आपने एक पैसा जोड़ के उनको पढ़ा लिखा दिया कि ये कुछ काम धाम करके हमारे घर के हालात बदलेंगे। अब सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, लोन नहीं दे रही, तो वो बच्चे करें क्या? आप ये सोचते हैं कुछ करते नहीं, और वो ये सोचते हैं हम क्या करें। तो क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, जब पढ़ाई में टैक्स लिया, पूरा फीस ली, तो 5-4 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने में सरकार में क्या तकलीफ होती है? जब अडानी अंबानी का 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो तो गरीबों को जेब में पैसे पहुंचाने में क्या दिक्कत होती है? आप इनको रोजगार दो। आप पता करो, हम यहाँ चाइना से कितना माल खरीदते हैं, और वो खरबों रुपए का माल चाइना से खरीदते हैं। वही माल अगर कच्चा माल यहाँ तैयार होने लग जाए तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। सरकार आपको गरीब बना के रखना चाहती है जिससे आपके ऊपर हंस सके और फिर राशन पे आपकी वोट को खरीद सके। आपको ये भी नहीं पता कि ये राशन सरकार आपको देती है, इससे ज्यादा पैसा आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हो। एक आदमी अगर 1 रुपए का सामान खरीदता है, 28 पैसे सरकार खाते में जाते हैं। एक परिवार, पूरा परिवार मिलकर 5,000 रुपए का सामान अगर महीने में खरीदता है तो 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आपको वो 200 रुपए का राशन करके देकर आपने 1,200 रुपए आपके अपनी जेब में रख के आपको ऐसा दिखाते कि बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं,
हम इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग 85% से ज्यादा हैं। हम 85% टैक्स देते हैं। 85% पैसा हमारी तरक्की के लिए लगना चाहिए। हमें इस देश में नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। आज इस सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, सारी सरकारी सिस्टम को बेच दिया है कौड़ियों के भाव। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आया और उस पर उसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा जिन पे ईडी का छापा लगा उन्हीं कंपनियों ने भाजपा को बड़ा बड़ा मोटा मोटा चंदा दिया, या जिनको ठेके मिले उन्हीं कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया। इसका मतलब पैसा दो और पैसा कमाओ। तो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस देश में भूखे नंगे कब तक रहोगे, अपने बारे में सोचो। अगर इस गरीबी बेबसी की जिंदगी में आनंद आ रहा हो तो कोई बात नहीं, वरना अगर नहीं आनंद आ रहा तो अपने बारे में सोचो। क्या इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए थे, इसलिए किए थे कि सारी उम्र आपके तनों पे अच्छे कपड़े नहीं आएंगे? क्या इसलिए कुर्बान किए थे कि सारी उम्र आपके पास पक्की छत नहीं आएगी? क्या इसलिए कुर्बान किए थे कि आपको पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलेगा? मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव नहीं है, आपकी तरक्की का चुनाव है, आपके लिए परिवर्तन का चुनाव है, आपकी जिंदगी में होने वाले बदलाव का चुनाव है और चंद्रशेखर आजाद को मिलने वाली ताकत का चुनाव है। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। जो मेरी बहनें ऊपर खड़ी हैं, जो मेरी माएं नीचे बैठी हैं, जो मेरी बहनें खड़ी हैं इधर भी, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की इस बात को अपने जीवन में उतारो कि बिना राजनीतिक सत्ता के कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे हाथ मजबूत नहीं होंगे तब तक हम सिर्फ बोल सकते हैं, काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, भाईचारा बना के इस बार 2024 का जो चुनाव है, आज डेट भी आ गई, आपके यहाँ चुनाव है 19 अप्रैल को। जब 19 अप्रैल को आप वोट डालने जाएं तो केतली के निशान पर वोट डालकर चंद्रशेखर आजाद को इस लड़ाई को लड़ने का मौका दें। ये बताओ